हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज मैं फिर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने सर्टिफाइड अकाउंटिंग कोर्स में। आज है हमारा एपिसोड नंबर 8 और आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बोला था, बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि सर हम टैली प्राइम सीखें कि टैली ईआरपी सीखें। मुझे पता है कि टैली प्राइम के आने के बाद लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है। इवन आज भी बहुत से इंस्टीट्यूट जो है वो टैली ईआरपी ही पढ़ा रहे हैं और बहुत से जो अभी बिजनेस हैं वो आज भी टैली ईआरपी ही यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सर हम टैली प्राइम सीखें या टैली ईआरपी में ही रहें, टैली ईआरपी को ही सीखें। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इस छोटे से वीडियो में इसका आंसर करूँ। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस, एक मिनट के वीडियोस में मैं आप लोगों की नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊँ, मैं छोटे छोटे वीडियोस में कुछ आपको नया बता पाऊँ और आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज को मैं बढ़ा पाऊँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप शॉर्ट वीडियोस को देखिए और मुझे एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस तरह के वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो। बिकॉज आप लोग ही मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, जो कुछ चैनल जो कुछ भी है वो आप लोगों की वजह से ही है। तो अगर मैं कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने कोशिश स्टार्ट करी है छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको नॉलेज देने की, इंफॉर्मेशन देने की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियोस को देखिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि इस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि प्रोसेस, तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो टैली प्राइम और टैली ईआरपी लगभग सेम है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जब हम कंपनी क्रिएशन देख रहे थे तो हमने देखा कि लगभग चीज़ें टैली प्राइम में और टैली ईआरपी में सेम टू सेम थी। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो टैली प्राइम और टैली ईआरपी दोनों सेम है। शॉर्टकट कीज, टैली को अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि टैली 80% शॉर्टकट कीज से चलाया जाता है। तो हम जैसे जैसे सीखेंगे तो हम इसको आगे चल के देखेंगे और धीरे धीरे हम जो जितने भी शॉर्टकट कीज हैं वो हम सीखेंगे। तो अगर मैं शॉर्टकट कीज की बात करूं तो 99% केस में जो शॉर्टकट कीज पहले टैली ईआरपी में चलती थी वही सेम टू सेम शॉर्टकट कीज टैली ईआरपी में भी यूज हो रही हैं। तो यहां पर लगभग शॉर्टकट जो कीज हैं वो भी लगभग बराबर हैं, इक्वल हैं। अब अगर मैं बात करूं यूजर इंटरफेस की, तो जहां तक मैंने दोनों ही वर्जन चलाए हैं, मैं अगर यहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि जो टैली प्राइम है वो थोड़ा सा टफ है। मुझे ऐसा लगा कि जो टैली प्राइम का यूज़र इंटरफेस है, चाहे वो लेजर बनाना हो, सेल का इनवॉइस बनाना हो, परचेज का इनवॉइस, तो थोड़ा सा टफ है। जबकि जो टैली ईआरपी था वो थोड़ा सा इजी था। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन हाँ, टैली प्राइम के कंपैरिजन में टैली ईआरपी थोड़ा इजी है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपडेट की, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। जो अपडेट है, तो जो टैली की कंपनी है उसने ये बात अपने ट्विटर हैंडल पे हर जगह रिलीज कर दिया है कि अब जितने भी अपडेट आएंगे वो सिर्फ टैली प्राइम के लिए आएंगे और टैली ईआरपी में अब कोई भी नया अपडेट नहीं आएगा। एग्जाम्पल, कल को आप मानिए कोई जीएसटी में कोई चेंज होता है तो उस जीएसटी के चेंज को किस में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा? टैली प्राइम में। कोई इनकम टैक्स में चेंज होता है तो वो चेंज किस में होगा? टैली प्राइम में। टैली ईआरपी में अब कोई भी अपडेट नहीं होगा, जो वर्जन चल रहा है वही चलता रहेगा। तो अगर हम लोग टैली ईआरपी सीखते भी हैं तो इसमें कोई भी नया चेंज नहीं आने वाला, कोई अपडेट नहीं आएगा। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, जो रिपोर्ट्स निकलती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, वो सारी चीज़ें टैली प्राइम और टैली ईआरपी दोनों में सेम टू सेम है।
तो ये पूरा चार्ट एक बार कंपेयर करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे टैली प्राइम। लेकिन हम जो यहां पर टैली प्राइम हो गया, सॉरी यहां पे टैली, एक मिनट मैं यहां पे हल्का सा चेंज कर लेता हूं, टैली ERP, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि हम लोग टैली प्राइम सीखेंगे, लेकिन हम लोग टैली ERP को भी साथ ही साथ समझते चलेंगे। टैली ERP को हम पूरी तरह इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो टैली प्राइम के ऊपर ही होने वाला है। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो है अपडेट का। भाई आगे चलकर GST में आपको पता है हर हफ्ते GST में कोई नया अमेंडमेंट आ जाता है, ठीक है। कभी कोई GST काउंसिल की मीटिंग होती है तो कोई अमेंडमेंट हो गया, तो वो सारे जो चेंज होंगे वो टैली प्राइम में इनकॉर्पोरेट करे जाएंगे। लेकिन टैली ERP में अब कोई नया अपडेट नहीं आएगा। यही वो रीजन है कि हम सीखेंगे टैली प्राइम, लेकिन टैली ERP को हम पूरी तरह इग्नोर नहीं करेंगे। टैली ERP को भी हम लोग साइड बाय साइड समझते चलेंगे। और यहाँ पर टैली प्राइम और टैली ERP में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ ही चीज़ों का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात को पूरी तरह समझ चुके हैं कि अब जो अगला लेक्चर आएगा वहाँ से हम सीखना स्टार्ट करेंगे टैली प्राइम, ठीक है। टैली प्राइम में भी हमने कंपनी क्रिएशन देख लिया था और अब हम उसके आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, और शॉर्ट वीडियोस की सीरीज कैसी लगी है ये तो जरूर बताइएगा, बिकॉज तभी मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।